गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में परम पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज जिन साखियों के बारे में हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ ऐसे है। साखी 1, कम इधर बनिया। साखी नंबर 2, लाट साहेब। साखी नंबर 3, हम भी साथ जाते। साखी नंबर 4, वह धंधा है चोरी। साखी नंबर 5, तमाचा लगाया। साखी नंबर 6, मैं भुल्ला। साखी नंबर 7, किराया के पैसे। साखी नंबर 8, सच क्या है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पहली साखी कम इधर बनिया। जब साईं दत्त गुरु दातार निरंकार परम संतों के न्यारे राम जी बकैन के डेरा में पधारे तो कुछ संगत प्रेमी उनके साथ थे। संगत में एक लड़का भेड़कुट जात का था। वह लड़का भजन बोला करता था। कुछ दिन के बाद उसने सतगुरु दीन दयाल जी को घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। साईं जी ने नूरी मुख से पूछा, क्या छुरा, क्या बात है, इधर क्यों नहीं रहता? तुम्हें सब कुछ, कपड़ा, खाना, दूध, चाय तो मिलता है, तो किस बात की कमी है? उसने उत्तर दिया, नहीं साईं जी, आपकी दया मेरे से सब कुछ मिल रहा है और बहुत आराम है, परंतु मेरा एक छोटा भाई है और ज़मीन को पानी भी देना होता है, वह नहीं कर सकता। इसलिए आप मुझे छुट्टी दें और मैं घर जाना चाहता हूँ। गरीब नवाज जी ने फरमाया, घबराना, तुम्हारा काम इधर ही बनवाते हैं। शाम को इतनी जोर से बारिश हुई कि जिन लोगों की नहर के पानी की बारी थी अपने अपने खेतों में न गए। सारी संगत बैठी रही। मजलिस शुरू हुई। साईं दाता जी पधारते ही फरमाने लगे, क्यों छोरा, तेरा काम इधर ही बनिया कि ना? अब तू खुश है ना और इधर ही रहेगा? उसने उत्तर दिया, हाँ साईं जी, बिल्कुल ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगा। साखी लाट साहेब। गंगानगर से छोटी लाइन द्वारा बुद्धरवाड़ी गांव जाया जाता है, जहां की सच्चे साईं जी ने एक डेरा बनाया है। परंतु बुद्धरवाड़ी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। हाजिर नाजिर जिंदा राम साईं जी कई दिन इधर रहे और अपने नूरी मुख से प्यार व मस्ती भरे मीठे वचन संगत को सुनाकर निहाल करते रहे। एक दिन सतगुरु जी विराजमान थे। वहाँ का एक प्रेमी, जिसका नाम शहनशाहों के शहनशाह जी ने लाट साहब रखा था, आया, परंतु वह कुछ उदास सा था। जिंदाराम साईं जी ने आते ही पूछा, क्यों लाट साहब, क्या बात है? लाट साहब ने उत्तर दिया, साईं जी, क्या बताऊं, गांव के कुछ लोग ऐसे ही हैं। लाट साहब कुछ बात करने से डर रहा था। अंतर्यामी जिंदाराम जी ने भोले बनते हुए पूछा, वरी कुछ ऐसे का क्या मतलब? लाट साहब कुछ बोल न पा रहा था, परंतु सुखदाता साईं जी के फरमाने पर उसने सारी बात बता दी कि गांव के लोग कहते हैं कि इधर तो बारिश बहुत कम होती है, परंतु अब की बार तो बिल्कुल हुई ही नहीं। यह रेगिस्तानी इलाका है और बारिश कम होती है। साईं परम संतों के न्यारे दाता बेपरवाह जी ने उससे असली बात जो उससे नहीं कही जा रही थी कहने के लिए फरमाया, तो वरी क्या बोलते हैं वे लोग? उसने उत्तर दिया, साईं जी, वे कहते हैं कि हम सच्चा सौदा वालों को तब मानेंगे अगर इधर बारिश हो जाए। अब निरंकार बालक रूपी साईं जी बेधड़क फरमाने लगे, ये लोग नहीं जानते कि जिंदाराम क्या है। जिंदाराम को ढूंढते नहीं, परंतु मायाधारी बनते हैं। ये आत्मघाती लोग हैं। आत्मा के कल्याण के बारे जरा भी ख्याल नहीं। इनको पता नहीं ये क्या क्या बनेंगे। सब चुप थे। पूज्य मस्ताना जी ये फरमाकर घूमने के लिए चल पड़े, परंतु साईं बेपरवाह जी के आगे किसी की बोलने की हिम्मत न पड़ रही थी। जलाल वाले साईं जी चले जा रहे थे और पीछे पीछे संगत थी।
संतों के न्यारे राम चलते चलते गरीब निवाज जिंदा राम जी ने प्रेमियों से बातें करनी शुरू की और लोगों का डर थोड़ा दूर हुआ। अब संगत से साईं जी खुलकर बातें कर रहे थे। कई तरह के सवाल किए जा रहे थे। शहंशाहों के शहंशाह जिंदा राम जी भोले भाले शब्दों में उन्हें समझा रहे थे। चलते चलते छोटी लाइन जो गंगानगर से आती है आ गई। साईं दातार जी वहीं ठहर गए और मजलिस शुरू हो गई। 1.5 घंटे मजलिस चली। जिंदा खुदा जी ने बहुत ही अमोलक नूरी वचन फरमाए। मजलिस के बाद पूज्य मस्ताना जी ने इस जगह से इधर स्टेशन कितनी दूर है पूछा। फिर उन्होंने दाईं ओर स्टेशन के बारे में पूछा और पूछने के बाद फरमाया कि अगर यहाँ स्टेशन बन जाए तो इधर के लोगों को काफ़ी आराम हो जाएगा। वचन फरमाकर दातार पीरों के पीर संगत सहित डेरे की तरफ चल पड़े और डेरे पहुँचे। डेरे पहुँचने के बाद बहुत ज़ोर से मूसलाधार बारिश हुई और पानी छमा छम बरसता रहा। सोने साईं मिठले मुर्शिद जी ने फरमाया तो अब उन लोगों का मुंह काला हुआ। जब सिर पर परना बांधकर जाने से पहले वचन फरमाए कि आओ तुम्हें कुछ दिखाएं। सब लोग सतगुरु जी के पीछे चल दिए। जब कुछ देर चले तो सामने गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वह बिल्कुल वही जगह थी जहां सच्चे पातशाह साईं जी थोड़ी देर पहले खड़े थे। गाड़ी को देखकर सारी संगत खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद उसी जगह जहां निरंकार प्रीतम जी के पवित्र चरण पड़े थे एक रेल स्टेशन बन गया। साखी हम भी साथ जाते। संगत सच्चा सौदा डेरे में साईं गरीब निवाज जी की मस्ती भरी मजलिस सुन रही थी कि जीप आ गई। हाजिर नाजिर जिंदा राम जी उस समय रानियां डेरे सतगुरु धाम जाने की तैयारी में थे। मीरा और सैजो बाई ने भी साथ जाने के लिए प्रार्थना की और इधर माता लोई और श्रीमती विद्यावती के दिलों में भी ये ख्याल आया कि वे भी प्रार्थना करें, परंतु कुछ न कह सकी। शहंशाहों के शहंशाह सतगुरु जी ने मीरा और सैजो को न जाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने कुछ जिद की और सच्चे पातशाह साईं जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। शहंशाह जी की संगत और 2 बीबियां जीप में सवार हो गईं। बाकी सारी संगत ने सतगुरु जिंदा राम जी को धन धन सतगुरु के नारे ऊंचे स्वर में लगाए और उदास भी हो गए, क्योंकि सच्चे परमपिता जी कुछ देर के लिए दूर जा रहे थे। माता लोई और विद्यावती के दिल में आया कि क्या ही अच्छा होता कि हम भी सच्चे पातशाह जी के साथ जाते और अलमस्त साईं जी की मस्ती और खुशियाँ प्राप्त करते। सच्चा सौदा डेरा से जाते उनकी यही बातें चलती रहीं और रात भर यही सोचती रहीं। प्यार में आह भी निकल गई और साईं सतगुरु जी इस आह को कोसों दूर रानियां डेरे में सुन रहे थे। सुबह को जीप भिजवा कर दोनों को बुलवा लिया गया। जब जीप आई तो उन्हें पता चला कि ये जीप उनको लेने के लिए आई है और ये सोच रही थी क्या सचमुच हमारी पुकार मंजूर हो गई है। साखी वह धंधा है चोरी। शाहों के शहंशाह मस्त मौला बलोचिस्तानी जी ने दुनिया को उचित ढंग से जीना सिखाया। वैसे जी तो सभी रहे हैं, परंतु सच्चा जीना किसी को मालूम नहीं। अब इस संसार में कई तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे बड़े, गोरे काले, भिन्न भिन्न जातियाँ। इन सबको एक जगह इकट्ठे कर आपस में प्यार पैदा करना बेपरवाही मौज जिंदा राम जी की मेहरबानी नहीं तो क्या है। ऐसी ऐसी जालिम जातियों को इस घोर कलयुग में बुरे कामों से बचाकर अच्छे और सतगुरु जी की भक्ति में लगाना शहंशाहों के शहंशाह जिंदा राम जिंदा खुदा की मेहरबानियां हैं। डाकू, चोर, ठगों और जालिम जातियों के लोगों को सीधे रास्ते पर साईं परमेश्वर दाता जी ने लगाया और बुरे कामों से बचाया। सतगुरु जी ने एक पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति को जो चोरी का काम किया करता था ऐसा ठीक किया कि गुण गाता नहीं थकता। उसे साईं परमेश्वर जिंदा खुदा
जिन्हें ऐसा अंदर से पकड़ा कि बस पकड़ा ही गया। अब कहाँ की चोरी और कहाँ वो प्रेमी। एक दिन मजलिस में निरंकार साईं जी ने उसे आप बीती सुनाने के लिए कहा। संगत में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी कहानी शुरू कर दी। कहानी बहुत लंबी थी। आखिर परम संतों के शहंशाह साईं जिंदाराम जी ने फरमाया, तो वरी अब क्या करते हो? उसने उत्तर दिया, साईं जी, आपने हम जैसे जालिम लोगों को आदमी बना दिया है। आपका जितना शुक्रिया करूं, जितना गुण गाऊं उतने कम हैं। हमारे जैसे जालिम पापियों को आपने ठीक किया है। और कान पकड़कर रो पड़ा और रोते रोते कहता रहा, मेरे साईं, आप दया ना करते तो पता नहीं कितने जन्म नरकों में रहना पड़ता। क्या बताएं साईं जी, आप कितने दयालु हो। आपने हमको जो शांति दी है वह शांति जिसे राजा महाराजा भी प्राप्त ना कर सके, हमारे जैसे गरीब और पापियों को अपने चरणों में जगह दी है। हम अब हक हलाल की कमाई करते हैं। दिन में जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करते हैं। दीन दयाल अंतर्यामी जिंदा खुदा साईं जी ने समाज के भयानक लोगों को अच्छे आदमी बना दिया। साखी तमाचा लगाया। प्रगट प्रभु साईं जी दातार ने मजलिस में एक प्रेमी की बात पूरी होने पर अपने पवित्र ज़बान से नूरी वचन फरमाए कि कहने लगे, देखो भाई, इस राज ने कैसी कैसी रूहों को पकड़ा है और काबू किया है। तो वरी तुमने नमूना देखा जो इसने बताया, अब वरी तुमको एक और नमूना दिखाते हैं। हाँ पुत्र, इधर आ। एक सत्संगी बीबी को इशारा किया, वह खड़ी हो गई और स्टेज के पास चली आई। साईं सतगुरु जी गरीब नवाज ने फरमाया, संगत के सामने कुछ बताने को झिझकी, परंतु फिर एकदम संभल आप बीती सुनाने लगी। वह औरत जो पिछड़े वर्ग नट जाति से राजस्थान से आई थी और इन लोगों का पेशा चोरी करना था, और उसने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मैं बहुत ही गरीब घर से आई हूँ। हमारे लोगों का धंधा भीख मांगना है। जब मैं बहुत छोटी थी तो अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ भीख मांगने जाया करती थी और इस काम में बहुत ही होशियार हो गई थी और बहुत बातें बनाकर लोगों को मूर्ख बनाती और पैसे इकट्ठे करती थी। फिर अगर अवसर लगता तो चोरी भी करनी शुरू कर देती। जब मैंने गाड़ियों में भीख मांगना शुरू किया तो वहाँ भी चोरी करने लगी। इतना कहते कहते वह रुक गई। अविनाशी साईं जी ने फरमाया, बल्ले, तुम ऐसा भी काम करती थी? बल्ले बल्ले, वाह भाई वाह, आगे चल, उसने कहना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ, उसने एक चालाकी से चोरी की परंतु पकड़ी गई। पकड़े जाने पर मैंने बिना घबराए चालाकी से वहाँ भाग निकली। उस गाड़ी में मैंने एक औरत की गहरी नींद से सोते हुए देखकर कान का झुमका उतारने के बारे सोचा। इधर उधर देखा कि सब लोग सो रहे थे क्योंकि रात का वक्त था। मैंने झट से उसके कान का झुमका उतार लिया और सीधा शौचालय में चली गई और झुमका शरीर में छुपा दिया और वापस आकर भोली बनकर बैठ गई। सोचा कि स्टेशन आने पर डिब्बा बदल लूँगी, परंतु उस औरत की नींद खुल गई। उसका ध्यान एकदम उसके झुमके की तरफ गया। इधर उधर देखा, हलचल में सब लोग जाग गए। ऊपर एक स्त्री सो रही थी। उसने मेरा नाम लेते हुए साफ कह दिया कि झुमका इसी लड़की ने उतारा है। उसने शायद उतारते समय देख लिया होगा। अब मैं मानने वाली कहाँ। मुझे डांटा गया, धमकाया गया और मुझे दो औरतों ने पकड़ लिया। इतने में अगला स्टेशन आ गया और पुलिस बुला ली गई। जब गाड़ी चल दी तो मुझे मनाने का यत्न किया गया, परंतु मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर अगला स्टेशन आने वाला था कि मेरी तलाशी लेनी शुरू हो गई। मेरे हाथ पैर और जेबों की तलाशी ली और ज्यों ही उसने उस अंग को जहाँ झुमका छुपाया था हाथ लगाया, मैंने बहुत ज़ोर से उसके मुंह पर तमाचा लगा दिया। गाड़ी रुकी हुई थी। मेरा तमाचा लगने की देर थी। घबरा गया और दूसरे लोग भी घबरा गए। अवसर का लाभ उठाते हुए मैं गाड़ी से भाग निकली और भीड़ में जा मिली और वहाँ से बाहर चली गई। सारी संगत खिलखिलाकर हंस रही थी, परंतु वह रोने लग पड़ी। रोती हुई आवाज़ में बोल रही थी कि मैंने बहुत पाप किए हैं,
सारी संगत एकदम चुप हो गई। संगत का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वह कहती गई कि साईं जी, मैंने बहुत पाप किया हूँ, मैं बहुत पापिन हूँ, मुझे माफ़ कर दो साईं जी, मुझे माफ़ कर दो। शहनशाह गरीब साईं जी ने अपनी भाषा में फरमाया, पुत्र देख, अब तू ठीक हो गई हैं, सच्चा सौदा में आ गई हैं, बुरी जिंदगी से बच गई हो। साखी मैं भुल्ला। अब एक शराबी कबाबी की बारी थी। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और टूटी फूटी भाषा में आप बीती सुनानी शुरू की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। ऐ लोको सुनो, मैं भुल्ला, मैं भुल्ला, मैं भुल्ला, तुसी भी ना जे भुल्लियो, भुल्लोगे तो मर जासो। हाय हाय, पता नहीं की हो जाता है, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਤਲ ਤੇ ਬੋਤਲ, ਬੋਤਲ ਤੇ ਬੋਤਲ, ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਬੇਟੀ ਆਵੇ, ਬੇਟਾ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ बचो। उस अपरंपार दयालु परमपिता अविनाशी निरंकार परम संतों के सावन शाह मस्ताना जी बलूचिस्तानी जी की कृपा मेहर से समाज के ऐसे भयानक लोगों का सुधार हुआ है। चोर डाकू शराबियों को साधु तक बना दिया और पवित्र चरणों में लगा दिया। साखी किराया के पैसे, ऐसे मानता भी कौन है, करके दिखलाना पड़ता है। परंतु हम जैसे पापी, ठगों, चोरों, डाकियों, शराबी, कामी, क्रोधी, लालची, मोही, अहंकारी मनमुखियों को सतगुरु जी अपने पवित्र चरणों में स्थान देते हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। सतगुरु जिंदा राम जी सदैव हर मनुष्य की बात पूरी कर देते, पास बैठे हुए भी और दूर भी। एक बार अलमस्त शहनशाह जी ने पूज्य मनीष साहब जी से फरमाया कि सत्संग से पहले 3 रोज़ जो भी बात पूछनी होती है पहले ही पूछ लिया करो, क्योंकि हमें कई जगह जाना पड़ता है। वास्तव में शहनशाहों के शहनशाह सतगुरु जी अपनी पवित्र देह को छोड़कर शब्द रूप में कई कई जगह जाया करते थे। एक प्रेमी एक माहवारी सत्संग पर डेरा जाया करता था। एक बार उसने सोचा कि इस मास में अगर मुझे इतना लाभ हुआ तो ही सत्संग में जाएगा, अन्यथा नहीं। जब मास के अंत में हिसाब लगाया तो उतना लाभ ना हुआ जितना उसने सोचा था। उसने फैसला किया कि इस बार वह डेरा नहीं जाएगा। परंतु साईं सतगुरु जी अंतर्जामी डेरा में बैठे सब कुछ देख रहे थे। शहनशाह सतगुरु जी बच्चों को कुछ कष्ट भी देते हैं और फिर प्यार भी करते हैं ताकि विश्वास पक्का रहे। वह प्रेमी सदा गुरुवार या शुक्रवार डेरे जाया करता था, परंतु आज शनिवार हो गया था। सुबह कुछ विचार आया कि चला जाना चाहिए, परंतु मन ने जिद की, वो नहीं गया। कुछ प्रेमी जाने से पहले उसके पास आए और कहने लगे कि आओ डेरे चलें, तो उसने उत्तर दिया कि इस बार नहीं जाना है। सब प्रेमी चले गए। शाम हो चली थी। इधर सतगुरु शब्द स्वरूप दातार जी ने एक व्यक्ति जिसको अभी सतगुरु जी के बारे जानकारी न थी को उसके पास भेजा। कामकाज की बातों के बाद सतगुरु जी की नूरी मस्त बातों में लग गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे और बातें करते रहे। उस आदमी ने पूछा कि आज सत्संग है, तो प्रेमी ने बताया आज रात और कल सुबह है, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। उस आदमी ने चलने के लिए उसे मजबूर किया और यह भी कहा कि दोनों का किराया मैं दूंगा। प्रेमी ने किराया न लेने के लिए बहुत कहा, परंतु उसने एक न मानी। उस व्यक्ति को जीवनदाता शहनशाहों के शहनशाह परम पिताजी ने किराया देने के बहाने शब्द रूप में भेजा था। शहनशाहों के शहनशाह परम संतों के न्यारे राम का अंत पाना कठिन है, बल्कि टेढ़ी खीर भी है। उस प्रेमी ने डेरे में पहुंचकर बहुत खुशियां प्राप्त की और जब जिंदाराम सतगुरु जी के करीब आया तो साईं मिठले सोने सच्चे ठाकुर जी ने उसे फरमाया, सच्चे सौदे डेरे आ जाया कर, आने जाने का किराया सतगुरु के दरबार से मिल जाया करेगा। और उसे जाते वक्त
उसको 5 किलो मिठाई और किराए के पैसे भी दिए। आखिर सच क्या है? एक औरत जिसका जवान बेटा लापता हो गया था, वह अपने बेटे की याद में सदा रोती रहती थी। और बाबूराम जब सुबह 3 बजे सिमरन के लिए उठता तो उसे हर रोज़ उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती। दिन में तो उसे कुछ समझा बुझा देता, लेकिन फिर रात भर इसी तरह रोते हुए बीतती। बाबूराम को प्रतिदिन सुबह रोता देखकर उसे बहुत दुख होता, परंतु वह उससे कुछ भी सहायता न कर पाता। कुछ दिन के बाद उनके घर एक संत आए। उनके सामने उस औरत ने अपने लड़के के बारे में पूछा कि क्या वे जिंदा है कि नहीं। संत जी ने कुछ उत्तर न दिया, परंतु साथ आए सेवक को बतलाने के लिए कहा, और साथ वाले सेवक ने कहा कि लड़का अभी जिंदा है और वापस आ जाएगा। जब बाबूराम डेरा सच्चा सौदा में माहवारी सत्संग पर सच्चे पातशाह के पास आया और आकर गरीब निवाज साईं जी से उस लड़के के बारे में पूछने लगा, साईं शहजान जी ने पवित्र वचन फरमाया कि वरी तुम्हें क्या लेना है। इस पर उस औरत का दुख याद कर सतगुरु सच्चे पातशाह जी से फिर प्रार्थना की। सच्चे जिंदाराम सतगुरु जी कुछ समय चुप रहे और फिर फरमाया, वरी वह तो गया, पर उसकी माँ को न बताना। सत्संग के बाद वह लुधियाना वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद वही संत लुधियाना फिर आए और उस औरत ने फिर वही सवाल किया। उनका वही उत्तर था और सेवक द्वारा कहलवाया गया कि लड़का वापस जरूर आएगा। जब इस बात का बाबूराम को पता चला तो उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। उसने सोचा कि हमारे शहंशाह जी का फरमाना कुछ और है और इधर कुछ बात और है। तो उसे कोई शक न था, परंतु मन कभी अड़चन कर बैठता है। तो उसने सोचा इस बात का फैसला जरूर होना चाहिए, पता लगे कि सच क्या है। लड़के घर वालों ने बहुत जोर लगाया और पता लगवाया। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि लड़के का कत्ल हो चुका है, क्योंकि वह बुरे कामों में फंस चुका था और उसे कत्ल होने का नामो निशान भी मिटा दिया गया था। भला साईं जी अंतर्यामी बेपरवाह जी का फरमाना कैसे झूठ हो सकता था। उनके पवित्र मुबारक मुखड़े से जो भी शहनशाही वचन निकलते सच होते थे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। तो कल जिन हम साखियों की चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। लकड़ी का भगवान, ईंट का पत्थर, वर्षा न होती थी, समाधि में चांद और सितारे, गंगाराम जमुना दास, छोले संभाल, खाली पेट में टट्टियाँ, सीमेंट, पुजारी, डाकू हाथी व माईदानी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए ही इतना ही। मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।